हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। यहाँ पर हर चीज कितनी प्यारी और मनमोहक है। पर क्या आपने सोचा है कि हमारी दुनिया आखिर अस्तित्व में कैसे आई? ये जो हमारी दुनिया है उसे किसने बनाया? खैर, हम यहाँ भगवान ईश्वर की बातें नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे कि हमारी दुनिया के अस्तित्व का विज्ञान क्या तर्क देता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इटर्निटी के पहले सफर में। आज हम चलेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के एक रोमांचक सफर पर। इस सफर की शुरुआत होती है लमात्र नाम के एक बेल्जियन साइंटिस्ट से, जिन्हें हम फादर ऑफ द बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। 1927 में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। उसके 2 साल बाद एडविन हबल, जो कि कैलिफोर्निया के एक ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे थे, उन्होंने टेलीस्कोप से ये पता लगाया कि हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हबल की इस खोज को आधार बनाकर लमात्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया 13.8 बिलियन साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी ज्यादा छोटे बिंदु में केंद्रित था। इस बिंदु का तापमान और प्रेशर दोनों ही इन्फिनाइट थे। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, ब्लैक होल, ये सब के सब इस छोटे बिंदु में ही केंद्रित थे। इस बिंदु को हम वैज्ञानिक भाषा में सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर अचानक से उस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ। हमें विस्फोट का कारण तो नहीं पता, और ना ही हमें ये पता है कि विस्फोट से पहले क्या था, क्योंकि विस्फोट के साथ ही स्पेस टाइम और गुरुत्वाकर्षण जैसे फोर्स अपने अस्तित्व में आए थे। विस्फोट के पहले ही सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही हमारे यूनिवर्स लाइट से भी ज्यादा गति से फैलने लगा था, जिसे हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स का तापमान और उसकी डेंसिटी भी कम होने लगी। विस्फोट की 1 सेकंड में ही हमारा यूनिवर्स का तापमान 10 बिलियन डिग्री केल्विन हो गया था। उस समय हमारा यूनिवर्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स से भर चुका था। यही फंडामेंटल पार्टिकल्स आगे चल के हमारे यूनिवर्स को वैसा बनाने वाले थे जैसा कि हमारे यूनिवर्स आज है। फिर जैसे जैसे यूनिवर्स का तापमान कम होता गया, वैसे वैसे कुछ न्यूट्रॉन्स डिके होके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए, और कुछ न्यूट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स के साथ जुड़ के न्यूक्लियस का निर्माण किया। इस प्रोसेस को हम विज्ञान की भाषा में न्यूक्लियस सिंथेसिस भी कहते हैं। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स और ठंडा हुआ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में जुड़ के हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के परमाणुओं का निर्माण किया, और इसी तरह से हमारा पूरा यूनिवर्स गैसेस और धूल के बादलों से भर चुका था। फिर ये गैसेस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में इकट्ठा होने लगे, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में ये आपस में इकट्ठा हो गए थे तो उनके कोर का तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब कोर का तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया में 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़कर किसी भारी परमाणु के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और साथ ही इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस तरह हमारे ब्रह्मांड में तारे बने। तारों के बनने के बाद जो गैस और धूल के बादल बच गए थे, उनसे फिर हमारे ग्रहों का, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का निर्माण हुआ। जब ये ग्रह, एस्ट्रॉइड अपने तारे के चक्कर लगाने लग जाते हैं, तब निर्माण होता है सोलर सिस्टम का, और बहुत सारे सोलर सिस्टम और तारों के एक क्रम में आने से निर्माण होता है एक आकाश गंगा का। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा है जिसका नाम है द मिल्की वे, जिसमें हमारे तारे के चक्कर लगाते 8 ग्रह सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें पहले 4 ग्रहों को इनर रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, और बाकी 4 गैसेस क्लाउड से बने हैं।
इसमें तीसरे नंबर पर आती है हमारी पेट, जिसमें एक प्यारे से देश भारत में बैठकर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।